अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। हुकूमत ने मज़ीद महंगाई में इजाफ़े का कुछ हलचल पैदा ज़रूर कर दी है और इस सारी सूरत हाल में अगर बिजली की बात की जाए तो बिजली के टैरिफ जो है वो मज़ीद बढ़ा दिए गए हैं। बिजली की कीमतों में 18 पैसे फ़ी यूनिट इजाफ़ा कर दिया गया है, जिसके बाद अब टैरिफ जो है बिजली का वो 13 रुपये 53 पैसे फ़ी यूनिट तक पहुंच गया है। जबकि दूसरी जानिब साल के आगाज़ में हुकूमत ने अवाम को पेट्रोल महंगा करके भी नए साल की आमद का एक तोहफ़ा दे दिया है और ये अभी समरी जो है वो हुकूमत ने ओगरा की तरफ से वो मसूल की है, जिसमें पैसों मज़ीद दौर पे जो पेट्रोल है उसमें इजाफ़ा किया जा रहा है। इस सारी सूरत हाल में अवाम एक तरफ महंगाई से काफ़ी ज़्यादा बेचैन दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत रिलीफ़ के वादे तो ज़रूर कर रही है, दावे ज़रूर कर रही है, लेकिन रिलीफ एज सच मिल नहीं रहा। तो मैंने आज प्रोग्राम उस तबके से शुरू करने का फ़ैसला किया है जो कि इन छोटे छोटे पैसों से या छोटी छोटी बातों से इफ़ेक्ट ज़रूर हो रहा है। तो ये वो चिंची रिक्शा है जिसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा तबका जो है मज़दूरी कर रहा है, मेहनत कर रहा है और अपने घर बार को चलाने की कोशिश कर रहा है। इस सारी सूरत हाल में एक अहम चीज़ ये है कि अगर पेट्रोल या फिर एलपीजी या फिर बिजली महंगी होती है तो इस तरह के तबके के ऊपर कितना अफेक्ट पड़ता है। हुकूमत एक तरफ पॉलिसीज़ बना रही है, एक तरफ महंगाई की रोकने के दावे कर रही है, दूसरी जानिब मुसलसल महंगाई जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, जिसमें बहुत सारी ऐसी अशिया हैं जो कि ज़रूरत की अशिया हैं, जिसमें अंडे जो हैं हमने देखा मुसलसल पिछले कुछ दिनों से मुसलसल महंगे हो रहे हैं और अब 200 दूसरी सेंचुरी भी जो है वो अंडों ने क्रॉस कर ली है। अदरक वो जो कि गरीब अब देख भी नहीं सकता, सब्ज़ी में अदरक बड़ा ज़रूरी था और कोरोना में हर शख्स एक दूसरे को यही ऑफ़र कर रहा था कि अदरक खाएं, अदरक पिएं, अदरक का कहवा पिएं। तो इस तरह की बातों के बाद शायद अदरक को भी पर लग गए और ये भी 1000 रुपये फ़ी किलो, 800 रुपये फ़ी किलो, 700 रुपये फ़ी किलो तक पहुंचा और बिका भी, फ़रोख्त भी हुआ। दूसरी जानिब चावल, दालें, आटा, घी और चीनी वो आइटम है जिसमें मुसलसल डबल से भी ज़्यादा रेट इस वक्त हो चुके हैं जब से हुकूमत इक़्तिदार में आई। तो आम आवाम के लिए ये कितना मुश्किल और कितना तकलीफ़ दे साल रहा 2021 और मुसलसल जो महंगाई है वो कितनी बढ़ी और अभी भी मुसलसल रैपिडली ये बढ़ती जा रही है। कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाते हैं भाई। ये रिक्शा आपका है जी। 2020 चला गया, 2020 में कैसा रहा महंगाई के हवाले से? 2020 महंगाई तो बहुत बस अल्लाह ने खैर से गुजारी है। बाकी जो कोरोना ने भी हालात ख़राब कर दिए हैं और हुकूमत ने भी महंगाई बढ़ा दी, फिर इधर रिलीफ की बातें भी करती है, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ा रही है। और गवर्नमेंट आप समझ रहे हैं कि रिलीफ की बातें करके महंगाई मुसलसल बढ़ाती जा रही है? वो तो साफ ज़ाहिर है बातें रिलीफ की हो रही हैं और महंगाई ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आप जैसे मजदूर को? हाँ ज़रूर पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता। अब मार्केट में हम खड़े हैं, कुछ मजदूर लोग हैं जो मतलब है कि ज़्यादा महंगाई हो गई है ज़्यादा। अब कोई लोग आते हैं जिनके पास पैसे होते हैं, अरे अपना किराए का किराया घर, किराया देना, बिजली का बिल भरना, राशन लेना, दूध लेना, अब पेट्रोल भी महंगा होने वाला है। जी जी, ये तो सब कुछ करना पड़ता है और क्या करें। और सर्कल आपका डिस्टर्ब होता है? सर्कल तो डिस्टर्ब होना ही है, ये बात। हाँ जी, क्या करते हो भाई? रिक्शा चलाते हो? जी, रिक्शा चलाता हूँ। तो आपको भी फ़र्क पड़ा? 2020 ख़त्म हो गया तकरीबन, तो फ़र्क पड़ा 2020 में महंगाई हुई? बहुत महंगाई है भाईजान, बहुत महंगाई है। काम नहीं है, काम भी डिस्टर्ब है, काम भी नहीं है? काम नहीं है, सारे दिन इधर बैठे रहते हैं, काम बिल्कुल नहीं आता। महंगाई बहुत ज़्यादा। रिक्शा आपका है? जी, रिक्शा आपका। ये रिक्शा चला के चीज़ें वगैरह एक दूसरी जगह लेके जाते हैं? जी, वो कभी काम लगता है, कभी नहीं लगता, वापसी खाली घर जाना पड़ता है। पैसों के बगैर भी जाना पड़ता है? जी जी, बगैर पैसे के जाना पड़ता है, बहुत मुश्किल है, काम नहीं है जी। ठीक है। हाँ जी, क्या करते हैं जी आप?
लोगों वाले दुकान पे काम करते हैं। आटा महंगा हुआ 2020 में? बहुत महंगा हुआ है, बहुत महंगा हुआ है। 2200 रुपये मान कणक लगी हुई है। काफ़ी कई कितनी बरस हो गए, कोई कणक भी महंगी नहीं हुई। ये महंगी नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं थी। नवाज शरीफ की हुकूमत थी, भावें कोई भी हुकूमत पहले आई है, लेकिन इतनी महंगाई नहीं थी जितना अब हुई है। तो आप लोगों को फर्क पड़ा जो मजदूरी करते थे, जो दिहाड़ीदार? नहीं, हमारी मजदूरी वहीं पे है। महंगाई जितना होगी हमारी मजदूरी वहीं पे खड़ी है। पैसे नहीं बढ़े? नहीं बढ़े। चीजें महंगी होगी, पैसे वही के वही, पैसे वहीं के वहीं, तनख्वाह वही की वहीं के वहीं है। कोरोना में वैसे ही वो लॉकडाउन रहा, हाँ। उसमें तनख्वाह मिली नहीं? नहीं मिली, उससे 2-4 महीने जो थे वो तनख्वाह नहीं मिली। वो गरीब आदमी पता नहीं कैसे गुजारा किया है, ये तो अल्लाह भी जानता है। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं। तो अकेले कमाने वाले? हाँ, बिल्कुल अकेला। तो अकेला एक साल में अकेले बंदे ने कितना कमाया और कितनी महंगाई हुई? बस कमाने का तो जरिया ये मकसद है कि हमारा हफ्ता होता है, निज़ाम हफ्ते का है, वो कमाया, उससे भी ज़्यादा उधार लिया, उधार लेके खाया पिया। मकसद है डोक सोक मालूम बच्चों के हर चीज़ भुगता ही है। बिजली लगी हुई है घर में? हाँ, बिजली है। बिजली तो हाल ही ना पूछे, जो 1000, 2000, 1500 बिल आता, आज तो 4-4, 5-5 हज़ार बिल आता है। अभी भी हुकूमत कह रही है कि बढ़ाने की चांसेस है, लेकिन हमें तो चांसेस नहीं, बढ़ गई है भाईजान। अब 13 रुपये 53 पैसे का आपका 1 यूनिट है। सर मैं बढ़ा दिया। पूछता हूँ, जब नवाज शरीफ के दौर में जब रोटी नहीं था, आप लोग कभी कभी आवाज उठाया? कभी उठाया? हम तो भूखे पड़े हुए थे। ये दौर ठीक है? ये दौर महंगाई है तो बिल्कुल भी, पैसे भी ज्यादा है सर। कुछ चीज की कमी नहीं है। हम लोगों की ईमान की कैसे ज्यादा है, मुझे जरा समझाओ। किस चीज की कमी है? आपका तनख्वाह कितना है सर? आपकी तनख्वाह कितनी है? आप दिन में जाते हैं कितना कमा, फी आदमी काम करेगा दिन में 1000 रुपया कमाता है। ठीक है, लेकिन ये तो कह रहे हैं हमारी कमाई वहीं के वहीं है, महंगाई बढ़ गई। बच्चे लोगों की, हम लोगों की ईमान की कमी है। अगर नवाज शरीफ की दौर में हम लोग भूखे रहते थे जब तक इसमें आटा नहीं मिलता था हमारे मुल्क में। अभी किस चीज की कमी है? नवाज शरीफ के दौर में? नवाज शरीफ की दौर में आपका मिल रहा है, अल्लाह के आटा मिलता था? आटा मिल रहा है। हमको भूखे तो नहीं है, प्यासे तो नहीं है, किस चीज की कमी है? अगर तुम इस दौर में आटा नहीं मिलता था? अल्लाह के बंदे, कोई गरीब कैसे गुजार रहा है, कोई गरीब कैसे गुजार रहा है? एक दिन की है, एक दिन की नहीं है। आपको क्या पता? आपके पास है तो आप बोल रहे हैं ना, किसी के पास। मैं सारा दिन चाचा मजदूरी करता हूँ, मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, मैं कमाता हूँ जो मेरे। अच्छा चले बहस में नहीं जाते, कौन ठीक है, इधर आ जाए, मेरे पास आ जाए। मुझे सिर्फ मैं एक बात सुन लेना। 2000, हम ये नहीं कह रहे कौन ठीक है कौन गलत है। 2020 का साल कैसा रहा महंगाई के हवाले से? सिर्फ महंगाई सर है तो मुल्क में भी इतना, हम लोगों की भी पहले हम लोग दिहाड़ी करते थे 200 रुपये 300 रुपये था। अभी 800-900 से कम कौन मजदूर रखता है? ऐसे ही है जी। आप बढ़ी है मजदूरी? जी मजदूरी नहीं है, नहीं बढ़ी है? नहीं बढ़ी, बिल्कुल नहीं बढ़ी। रक्शे वाला मेरे पास है, 15 दिन हो गए वो खाली जाता है। मुझसे 500 रुपये मांगे गए कि घर के लिए मैंने इंजेक्शन लेना है, मुझे दे दो, मैंने दिए। ऐसे भी है मसाइल, सबके पास पैसे नहीं है। क्या महंगा हुआ है 2021-20 में? चीनी महंगी हुई, दवाइयाँ महंगी हुई, चीनी लुआ महंगा, हर चीज महंगी हुई, कोई चीज सस्ती नहीं है, हर चीज महंगी हुई। लेकिन वो भाई कह रहे हैं कि आपकी इनकम भी तो बढ़ी ना? कोई चीज नहीं बढ़ी, नहीं बढ़ी इनकम, किसी की भी इनकम नहीं बढ़ी। तो फिर इसलिए गरीब के लिए मुश्किल हुई। ये जो अमीर है वो अमीर तर अमीर हो गया है, जो गरीब है वो गरीब तर गरीब हो गया है। अब गरीब आप अकेले कह रहे हैं जो बात, बाकी तो सारे आप। कुछ नहीं, हर चीज की हम लोग बोलते हैं कि ईमान की कमी है, हर चीज के पास। ईमान की कमी नहीं है, मेरी बात सुने ना, ईमान के हवाले से तो कोई नहीं है। सब ईमानदार हैं, सब मेहनत कर रहे हैं। अगर हमको हुकूमत हमको कुछ नहीं देगा, हम लोगों को खुद मजदूरी करना पड़ता है और खाना पड़ता है। जब जिसकी दौर है हम लोगों को तो कुछ नहीं दिया है, समझ आई? वो कह रहे हैं हुकूमत बिल्कुल ठीक चल रही है। नहीं, हुकूमत ठीक नहीं चल रही। आप लोग इल्जाम लगा रहे हैं उसमें। नहीं, हुकूमत, सब दुकानदार भी परेशान है, मजदूर भी परेशान है। मजदूर तबका तो ज्यादा परेशान है। हमारा बढ़ गया तो हम तो खा लेते हैं ना, मजदूर की तो मजदूरी है। सब बैठे ऐसे ही बैठे रहते हैं, जैसे आए हैं सुबह से खाली भी चले जाते हैं। कोई गरीब। इमरान खान साहब कह रहे हैं बड़े अच्छे फैसले किए हैं, आइंदा आने वाले दिनों में इमरान खान बड़ा का फायदा होगा। कोई फायदा नहीं होगा आगे, कोई अल्लाह को पता है फायदा होगा या नहीं होगा। अभी कोई फायदा नहीं होगा किसी को। वो चीजें जो कभी इस सतह पे नहीं आई महंगाई की, वो उस तरह मैं इतनी बहुत महंगी है ना, 4 गुना बढ़ चुकी है। सब चीज 4 गुना बढ़। चीनी पहले 28-30 रुपए थी, 60 रुपए तक पहुंची है ना। अब तो आप देख ले 110 रुपए भी बिकी है। अभी पता नहीं वो बारीक चीनी क्या रेट हो रहा है। टमाटर लेते हैं? टमाटर हाँ, टमाटर भी 300 रुपए 400 रुपए कम हुआ, जो 10 रुपए गरीब खाता था। अंडे के क्या रेट? अंडा भी आप देख लें, अंडा तो
500 रुपए क्रेट है। पहले कितने का था? पहले तो 200 280 था, 300 था, अब 500 रुपए क्रेट, अभी भी और महंगा होएगा। तो ये 2020 में इतना महंगा हुआ? जी महंगा इतना हुआ, गरीब बंदा 10,000 रुपये उसका किराया हो, उसको मिलते हो कितने 8,000 10,000, वो क्या करेगा? यहाँ पे वो कोई तैयारी नहीं कर गया है, कोई मैंडेट नहीं है उनके पास, कोई चीज़ तो हमें बताते। हर टाइम सिर्फ यू टर्न ही लिया जा रहा है। कोई मुझे ये बताएं, कोई ऐसी चीज़ दिखा दें जो उन्होंने हमारे लिए फैसला किया। तो 2020 में कोई अच्छा काम किया हुकूमत ने? हमारी नज़र में कोई चीज़ नहीं है मेरे भाई, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है ना। गरीब जू से जू गरीब उड़ता जा रहा है। उन्होंने सिर्फ यही किया हुआ है कि उन्होंने कहा है कि गरीब को ख़त्म करना है और उसे मार के ही ख़त्म करना है, जिंदा तो नहीं रह सकता। जहरी सी बात है, भूख के मारे मर जाएगा वो। आप समझते हैं टैक्स भरते हैं उसके बदले में कुछ सब नहीं कुछ हो रहा है आपके सामने। वही चीज़ जो है आपके सामने, हम बिल भरते थे गैस का, ठीक है ना, 220 230 रुपये, आज 1200 रुपये आ रहे हैं, 3600 रुपये आ रहे हैं। गरीब कहाँ जाएगा मुझे ये बताएं। वही चीज़ मैं आपको वही बता रहा हूँ कि वही चीज़ मजदूरी वही की वही रुकी हुई है। महंगाई इतना बढ़ चुकी है कि वो क्या खाएं। इमरान खान साहब कह रहे हैं ठीक कर लूंगा मैं। मेरे भाई ठीक होने वाली चीज़ नहीं है ये, उन्हें तो पता ही नहीं है गवर्नमेंट चलाने का, क्या ठीक कर लेंगे मुझे ये बताएं। वो मान रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे नहीं पता था, लेकिन अब मुझे पता चल फिर गया। आया क्यों है मेरे भाई? जब पता ही नहीं था तो आया क्यों है मुझे ये बताएं। जब पता ही नहीं था आया क्यों है वो उस चीज़ पर उन्हें कवर किया कैसे है ये शायद अब ठीक कर ले, कोई पता चलता लगता नहीं है। हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। उससे मेरे भाई सिर्फ बैट और बाल उठाना आती है, मेरे भाई गवर्नमेंट चलाना नहीं आती। चले एक ब्रेक लेता हूँ मैं, ब्रेक के बाद और बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी पूछेंगे कि हुकूमत ने 2020 में अवाम को क्या तोहफा दिया और 2020 जो है महंगाई के हवाले से या फिर माशी तरीके से पाकिस्तान या अवाम के ऊपर कैसा गुजरा। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं 2021 के हवाले से क्या फैसले हुए ऐसे जो हुकूमत ने किए और आवाम के लिए ये साल कितना बेहतर रहा। ओवरऑल पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से जो इकॉनमी है वो नीचे गई, डाउन साइजिंग हुई, बहुत सारे लोग बेरोज़गार हुए, बहुत सारे दिहाड़ीदार जो परेशान रहे और बहुत सारे मुश्किल फ़ैसले हुकूमत को भी करने पड़े और आवाम के लिए ऑब्वियसली ये फ़ैसले करने पड़े। लेकिन आवाम क्या समझ रही है 2021 को? हमारे साथ एक भाई थे, वो बता रहे थे, तो मैं आपसे यही बहस कर रहा था। इमरान खान साहब के इंटरव्यूज़ पढ़े हैं तो वो कह रहे हैं जो खुदकुशियाँ भी हो रही हैं वो हो गई, लेकिन अब ठीक हो जाएगा सब कुछ। नहीं हो सकता कभी भी, कोई चीज़ हम देख ही नहीं रही, कैसे ठीक हो जाएगा मेरे भाई? आप ये देखें कि 64 रुपये से पेट्रोल 110 तक चला गया, 720 रुपये से आटा 1100 तक चला गया। मुझे बताएं, ठीक है ना, 110 से घी जो है ना अब 230 रुपये मिल रहा है, और क्या ठीक कर लेगा वो? हर चीज़ सिर्फ यू टर्न है मेरे भाई। चीनी तो आपके सामने है मेरे भाई। अब वो चीनी देने वाले भाग के चले गए, उन्हें नहीं पकड़ा, बस यही कह रहा है कि चोर पकड़ो। चोर कैसे पकड़ रहे हैं मेरे भाई? कोई चीज़ बरामद तो कर दे। चोर तो ज़रूर पकड़े, और जो भी इन पार्टियों के निकले हुए हैं वही की पार्टियों में है मेरे भाई। ईमानदार बंदा है आपका प्राइम मिनिस्टर, वो दिख रहा है मेरे भाई, वही तो दिख रहा है। वो ताबेदार बंदा है, ईमानदार तो नहीं है। मैं देख रहा हूँ सिर्फ ताबेदार ही है मेरे भाई। किसका ताबेदार है? ताबेदार। हाँ जी भाईजान, कैसा रहा 2020 आप लोगों के लिए? 2020 तो मजमूई तौर पे तो ख़राब रहा पूरी दुनिया के लिए, इसलिए पाकिस्तान के लिए भी ख़राब रहा है। माशियत की वजह से, ये बीमारी की वजह से, तो खुशियाँ नहीं दे के गया ये 2020। ठीक है, तो हुकूमत की कारकर्दगी कैसे रही है? हुकूमत की कारकर्दगी ज़ीरो है। अल्लाह ताला इनको हदायत दे के कोई अच्छा काम करे 2021 में, कोई अवाम के लिए अच्छा काम करे, हमारी तो ये ख्वाहिश है। तो सख्त फैसले हुए उसमें? सख्त फैसले सिर्फ अपोजिशन के लिए हो रहे हैं, अवाम के लिए तो सिर्फ पिसने के फैसले हो रहे हैं बस। तो कहते हैं वो चोर हैं इसलिए उनको पकड़ रहे हैं। चोर है तो कोई चीज़ बरामद भी तो करें ना, खाली चोर चोर कहने से तो कुछ नहीं होता जनाब। कुछ चीज़ बरामद करके दिखाए ना। मैं पकड़ा जाऊंगा तो मुझे 2 थप्पड़ मार के पुलिस जो मैंने नहीं भी करा होगा वो भी बरामद कर लेती है, उनसे क्यों नहीं कर रही है अभी तक? टाइम लगेगा, हो जाएगी। टाइम अब 3 साल तो हो गया, बाकी 2 साल भी अल्लाह करेगा, देख लेते हैं कि क्या करते हैं इस टाइम में। समझते हैं कि अगले सालों में हुकूमत संभाल लेगी? देखें जी, हमें नज़र नहीं आ रहा। बाकी अल्लाह ताला कोई हदायत का जिन इनके ऊपर नाफिज कर दे तो वो क्या अलग बात है। कैसा रहा जी 20?
बहुत मुश्किल रहा, इसमें कोई शक नहीं कि मुश्किल है और आगे भी हमें बर्दाश्त का मुजाहरा करना पड़ेगा, क्योंकि 72 साल से इस मुल्क को लूटा जा रहा है। जिनको लोग चोर चोर कह रहे हैं ना, उनको आला अदालतों ने में साबित हुआ है कि वो चोर हैं और उनके ऊपर करप्शन के बहुत बड़े बड़े सिर्फ इल्ज़ामात नहीं थे, वो साबित हुआ है और उसके बाद उनको जेल हुई है, सज़ा हुई है। अदालतें पागल नहीं हैं, उसके अंदर साला साल केस चले हैं, सबूत पेश किए गए हैं। उन्होंने अपने आप को महफूज करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ नहीं पेश कर सके जिससे कि वो साबित हो सके कि वो उनके ऊपर इल्ज़ामात जो हैं वो गलत हैं। साबित हुआ है, इसलिए उनको जेल हुई है और फिर वो लोग झूठ बोल के, ड्रामे करके, बीमार बनकर वो बाहर भागे अदालत से परमिशन लेके, और अब बाहर जाके कहते हैं कि जनाब जब हम ठीक होंगे आ जाएंगे। ओ भाई, तुम 3 दफ़ा वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रह चुके हो, सबसे पहले कानून तुम्हारे ऊपर लागू होता है, तुम मिसाल पेश करो। किसने उनको बाहर? अदालतों की तरफ से गए हैं। हुकूमत ने कोई ऑर्डर हुकूमत ने ऑर्डर दिया था, हुकूमत ने कहा था 7 अरब का ये बॉन्ड भरेंगे, उसको किसने रिजेक्ट किया? अदालत ने, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया उसको। इनका अदालत ने बिल्कुल ठीक किया सारा कुछ। अदालत ने ठीक नहीं किया। अभी तो आप कह रहे थे अदालत ने सारे फैसले ठीक किए। हुकूमत आपने कहा कि चोरों के खिलाफ जो अदालत ने फैसले दिए वो बिल्कुल ठीक थे, अदालतें बिल्कुल ठीक कर रही हैं। वो सबूत की बिना पे किए। अदालत ने वहां तक भेजा किसने फिर? हाँ, वो हुकूमत ने क्या कंडीशन लगाई थी कि ये 7 अरब के बॉन्ड भर के जाएंगे। अदालत ने कहा ये कोई कानून में है ही नहीं इस तरीके। क्योंकि इनका दीन ईमान जो है वो पैसा है। अगर बॉन्ड भरे होते ये यकीनन वापस आते। उन्होंने एक 50 रुपए वाले बॉन्ड के ऊपर लिख के दे दिया, और विटनेस कौन था? शहबाज शरीफ। आजम स्वाति साहब इस वक्त आपके रेलवे के मिनिस्टर हैं। वो अब लगे, ठीक है, वो अब लगे हैं। 3 साल गुजरने के बाद बाबर ऐवान के ऊपर इल्जामात लगे, वो पीछे हट गया, उसने फेस किया। अलीम खान कहाँ है? अलीम खान को कोई ओहदा दिया गया था? महकमा खुराक भाईजान, वो बाद का वज़ीर सर, वो फौरी तौर पे उसको जब वजारत मिली तो उसके बाद उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा, वो नैब ने उसको अरेस्ट किया। ये कह रहे हैं, ये मुझे कह रहे हैं वो जहांगीर तरीन साहब की तरह। जहांगीर तरीन के ऊपर तो ठीक है, उस केस चल रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन आप ये देखिए कि वो इमरान खान का राइट हैंड था। इमरान खान ने उसको भी नहीं बख्शा, उसको भी नहीं। किधर हैं जहांगीर तरीन साहब? जहांगीर तरीन कहाँ? हुकूमत में हैं? आप मुझे बताएं, हुकूमत में हैं? इनके जितने करप्शन जिन्होंने किए वो हुकूमत में इनके सज्जे खब्बे बैठे होते थे। अगर जहांगीर तरीन का फिलहाल अगर मान भी लिया कि वो हैं, ठीक है। आप अब 2020 महंगाई के हवाले से कैसा रहा? महंगाई बेशक है, लेकिन ये पिछली हुकूमतों की जो पॉलिसीज़ थी उनकी वजह से ये सब कुछ है। इसके अंदर टाइम लगेगा, ज़रूर लगेगा। हमें जो है सब्र से काम लेना पड़ेगा। हम बहुत जज्बाती और हम कहते हैं कि फौरी तौर पे रिज़ल्ट आए, फौरी तौर पे रिज़ल्ट नहीं आता। हमेशा बिगाड़ना, 1 सेकंड में काम बिगड़ता है, लेकिन बनता बहुत आराम आराम से। हुकूमत को टाइम लगेगा। हाँ जी, क्या करते हैं जी आप? अच्छा, फटा रक्षा चलाने। फटा रक्षा किवें रहा है साल गुजरे जड़ा? अल्हम्दुलिल्लाह सही गुजरे। सही गुजर गए? हाँ, महंगाई है थोड़ी जही, हुक्मरान नवा है। अच्छा, तले जरे बैठन सारे सरदार हैं। ये कोई टाइम लग सी, आखिर वो जो गुजार गए ये को भी थोड़ा थोड़ा टाइम लग सी। असा भी खुशहाल थी वैसे। इमरान खान है ठीक बंदा? ठीक, बेशक ठीक है। हाँ, जरे करप्शन की थी बैठन वो नेड़े कोई नहीं लगाने जरा उन्हें दा कर्जा आवाम देनी पई है, वो सारे ने हिस्से कुछ ऊँडे बने कुछ असा दे बने, ये हाल है। ठीक है। हाँ जी, क्या करते हैं भाई? गधा रेडी चलाते। गधा रेडी चलाते हैं। तो कैसा रहा ये पिछला साल आपके लिए, 2020 वाला? भाई सारी मजदूरी तो हुआ है भैया। ठीक है यार। महंगाई शंगाई तो नहीं थी भैया? महंगाई ज्यादा महंगाई है। ये बताएं कि वो कह रहा है चोरों को पकड़ने हैं हम। नहीं, ये सब ड्रामा है। जो चोर हैं वो पार्लियामेंट में बैठे हैं। चीनी इन्होंने महंगी की है। उस्मान बुजदार है चीनी के मिलों का मालिक, और जहांगीर तरीन है वो तो इधर है। चोर अंदर नहीं कर रहे ये तो हम गरीब आवाम को मार रहे हैं। आपका फायदा सोच रहे हैं? नहीं, मेरी बात आप सोचें। इनकी जो है इमरान खान की 2 लाख तनख्वाह है, कह रहा है मेरा काम नहीं सरकर चलता।
हमारी 10,000 है, हमारा कैसे चलेगा सर्किट? गरीब की दिहाड़ी बढ़ी नहीं बढ़ी, सबकी बड़ी, गरीब के बारे कभी बात की है इन्होंने? नहीं किया। लिहाजा ये हमारे गरीबों को खैर खा नहीं है। जो हमारे गरीबों को खैर खा होगा वो हमारी बात करेगा। क्या क्या बढ़ा 2020 में, क्या क्या बढ़ा? ये बहुत कुछ बढ़ा है सर। आटा बढ़ा है, चीनी बढ़ी है, पेट्रोल बढ़ा है। गरीब कहाँ से लाए? 10,000 में सस्ते बाजार उन्होंने बनाया है, वो कहते हैं उधर से सब ड्रामेबाजी है। अच्छा। हाँ, चीनी जो है वो पाउडर वाली है, ये कौन सी चीनी है? सब के सब ड्रामेबाजी है। खान साहब को कहेंगे। सुना है कैसा रहा आपका 2020 वाला साल खत्म जो हो गया? हाँ, महंगाई तो बहुत है सर। क्या नाम है, सब गरीब क्या नाम है परेशान है। क्या नाम है, गरीब आवाम परेशान है। क्या नाम है, महंगाई के उसमें महंगाई हुई 20 में? बहुत महंगाई हुई है। हर चीज़ मिल नहीं रही, चीनी आटा मिल नहीं रहा। कोई क्या चीज़ सस्ती है? कोई है सस्ती? इमरान खान साहब तो कह रहे हैं मैं अवाम के हक में फैसला कर रहा हूँ। क्या फैसला कर रहे हो बताओ? कोई फैसला नहीं किया। ईमानदार आपका प्राइम मिनिस्टर है यार। हाँ, ईमानदार। ये तो आप कह रहे हैं ना जी, ईमानदार है। ये तो मखलूक आवाम से कह रहे हैं ईमानदार। कहाँ से ईमानदार? हैंडसम, आपका खूबसूरत, ईमानदार प्राइम मिनिस्टर। वाह जी वाह वाह, आपको हैंडसम लग रहा है ना। कैसा रहा 2020? कैसा रहा? आपके सामने है 2020 कैसा रहा, आपके सामने है। महंगाई देखे कितनी है, अरूज पे है महंगाई। गरीब मर रहे हैं आपके सामने, खाना पीना मुश्किल हो गया। उनके कर्जा लेंगे भाई पिछले वाले, उनकी वजह से ये सब। इसमें हमारा कसूर है, अवाम का कसूर तो नहीं है इसमें। ठीक है, उतारना तो इन्होंने है। तो क्या करना क्या चाहिए था इमरान? अवाम के लिए सहूलत देनी चाहिए। आटा है, जैसे घी है, ये चीजें तो सस्ती करनी चाहिए। सस्ते बाजार लगा दिए उन्हें। सस्ते बाजार कहाँ से लगा दिए? 2 रुपए सस्ता मिल रहा है, वो सस्ता बाजार है। अच्छा, 2 रुपए सारा सस्ता मिल रहा है। उससे अच्छा वो लाइन में नहीं ठहरने पड़ते, फिर लाइनों में ठहरना पड़ता है। उससे अच्छा फिर बंदा भी घर के साथ ना ले ले। 2 रुपए की जरूर बचत करिए। आप समझते हैं कि अंडे अगर 90 रुपए दर्जन थे, वो वहाँ पे 200 करके 198 रुपए दर्जन। नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जो मुनासिब हो वो होना चाहिए ना आवाम को खसारा हो, ना हुकूमत को खसारा हो। ठीक है, मुनासिब तो हो। तो सही नहीं रही हुकूमत 2020 में? आपको लगी है सही? मुझे तो सही लगी है। कहाँ सही लगी है? हैंडसम आपका, खूबसूरत, ईमानदार। नहीं देखना भाई, हमने खूबसूरत को नहीं देखना, हमने अपनी जेब देखनी है, महंगाई देखनी है, अपनी सहूलत देखनी है। कह रहे हैं ना ठीक हो जाएगा, कुछ सख्त फैसले हैं, उसके बाद ठीक वो तो फिर वक्त बताएगा ना ठीक होएगा या नहीं होएगा। अभी तो सारे कह रहे हैं ठीक हो जाएगा। ये तो इसने अलावा ऑप्शन है कोई? इमरान इसने बैठने से पहले भी कहा था कि सब ठीक कर दूंगा। कैसे ठीक किया इसने? इमरान खान के अलावा कोई ऑप्शन है आवाम के पास? आप आवाम तो मर रही है आपके सामने, मर क्या जाएगी? ऑप्शन है इमरान खान के अलावा कोई और? ऑप्शन ये अल्लाह ही बताएगा फिर। अब हम आवाम का तो इसमें अब कोई ऑप्शन नहीं। हाँ जी, कोई ऑप्शन है आपके पास? हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। अल्लाह भला करे इस आवाम का और इस पाकिस्तान का सर। और ये इमरान खान एक ईमानदार है, उससे क्या हो रहा है? आवाम भूखी मर रही है। महंगाई का आलम देख लें आप। जो अंडा 8-9 रुपए का था 20 रुपए क्या खड़ा है? क्या इमरान खान साहब नहीं देख रहे हैं, या उनका जो टीम है पूरी वो नहीं देख रही है? सब देख रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं है, गौर नहीं है। और हुकूमती इदारों का मकसद है कानून की वो कोई सख्ती नहीं है। जो लेकिन इमरान खान साहब कह रहे हैं कुछ सख्त फैसले करने पड़ते हैं, उस पर चलना पड़ता है, फिर कौमें बनती हैं। सर कौमें बनते बनते जो कौम बनी हुई है वो ही ख़त्म हो जाए, क्या फ़ायदा है? आप इस बात को समझें। कौम नहीं बनते बनते पुरानी कौम ही ख़त्म हो जाए भूख प्यास से, अफलास से, उसका क्या फ़ायदा है? आवाम की महंगाई का जो मसला है उसको हल करें। बिजली, गैस, ये आप देख लें। उसके बाद खाने पीने की एशिया देख ले। आटा कहाँ चला गया, चीनी कहाँ चलेगी, घी कहाँ चला गया? गरीब आदमी जो 500 रुपये दिहाड़ी लेता था, वो 500 में सब्जी पक रही है उसकी। तो सस्ते बाजार में जाएं, वो लगा दिए। वह सर वो मैं लाया हूँ चने लाया हूँ, मेरे घर अभी भी पड़े हैं। वो कीड़े वाले हैं, कीड़े वाले, उनको कीड़ा लगा हुआ है दालों को। चने बाजार में, सस्ते बाजार में बिल्कुल। मेरे घर अभी भी वो सामान पड़ा है, मैं ले तो आया हूँ गलती से। बच्चों ने कहा वापस ले जाओ, मैंने कहा ये 1000-1500 के लिए वापस लेके जाएं, वहाँ तमाशा बनेगा। ठीक है, तो मैं वापस भी नहीं लेके गया, वो खाने काबिल नहीं है। ठीक है। आटा है तो वो आटा भी वो उसमें ऐसी स्मेल है जैसे वो सुसरी वाली गंदम होती है। ये सारी कमेंट है और आगे भी करते रहेंगे। कुछ रात हो रही है और रात के टाइम में भी कुछ लोगों को पूछेंगे वहाँ पर जाके जहाँ पर लोग रात के टाइम भी शॉपिंग करते हैं। तो रात में लोगों से पूछेंगे कि 2020 कैसा रहा उनके लिए, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे हैं हम इस वक्त
2020 कैसा रहा। हुकूमत ने बहुत सारे ऐसे फैसले किए जो उसमें आवाम ने बहुत सारा सर्वाइव भी किया। महंगाई ओबियसली इस साल में एक बड़ा अहम वो टॉपिक था जो कि ओबियसली मीडिया की भी जीनत बना रहा और आवाम के लिए भी तकलीफ़ दे रहा। तो इस वक्त हम मौजूद हैं डीजी खान की उस मंडी में जहाँ पर ख़रीदो फरोख्त होती है। कुछ लोग हमारे साथ। कैसा रहा 2020 आपके लिए? बस सही है। महंगाई तो काफ़ी है, इतनी ज़्यादा है कि मतलब सोच भी नहीं सकता कि जिस चीज़ के भी हाथ रखा है वो इतनी महंगी है। और आगे जो आने वाला साल है ये देखो कैसा आ रहा है। तो हुकूमत ने क्या किया ऐसा जिसमें आवाम को रिलीफ मिली हो? हुकूमत ने तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं करा ऐसा जो जिसमें आवाम को रिलीफ मिला हो। अब हमारे हुक्मरान है जैसे ये इमरान खान आया बैठा है, गरीबों के लिए क्या कुछ करा। जो चीनी है वो कहाँ पहुँची हुई है, गोश्त है, मुर्गी है, हर चीज़ है। दिहाड़ी वाला बंदा है, आटा कहाँ पहुँच गया है। अगर इससे 2 साल पीछे चले जाएं तो 40 रुपए किलो आटा होया करे था। अब सब बड़ा है वो बड़ा आप समझते हैं तो साफ ज़ाहिर है जब 40 रुपए किलो है। मजदूर की दिहाड़ी तो वही है ना। मजदूर पहले भी 700 ले रहा था, अब भी 700 ले रहा है। तो आपकी जो इनकम थी, जो आपकी कमाई थी वो बढ़ी नहीं? वो वही है। तो चीज़ें तो बढ़ी, महंगाई। हाँ महंगाई हो गई। ठीक है, इनकम तो वही है लेकिन चीज़ें बढ़ती रही लेकिन इनकम इनकम वही की वही है। तो इसका मतलब आपके लिए मुश्किलात बढ़ते रहे। ठीक है। मुर्गी का रेट कितना बढ़ा, कितना? सर 2020 में बहुत कम था मुर्गी का रेट। अब जो रेट है ना वो हमें भी इसमें कोई बचत नज़र नहीं आती। कम से कम कितना रहा, कितनी सतह पे रहा? तकरीबन 180-170 रुपये किलो बिकता रहा है। अब कहाँ पहुँच गए? अब 260 रुपये बिक रहा है। 260 बेच के भी जो है ना हुकूमत के रेट से बेच रहे हैं, जो हुकूमत ने दिया है रेट। तो आपकी इनकम बढ़ी उसके साथ जो बढ़े रेट? नहीं बढ़े सर, नहीं बढ़े। वो वहीं की वहीं या कम हुई? बल्कि ज़्यादा हो गया, कम नहीं हुई, ज़्यादा हो गया है। कि हमारी इनकम कम हो गई है बल्कि रेट ज़्यादा हैं। हाँ जी, कैसा रहा 2020 आपके लिए? बहुत महंगा है भाई, ये बहुत महंगी है, हर चीज़ महंगी है। क्या क्या महंगा हो गया? ये गोश्त महंगे, सब्जी महंगी है, घी महंगा है, आटा महंगा है, चीनी महंगी है, सब चीज़ महंगी है। हुकूमत क्या करेंगे भाई? हुकूमत चुप, इमरान खान चुप की भाई, क्या की भाई? लगता है ठीक कर इनसे। हाँ देखो क्या चीज़ें हुकूमत क्या करेंगी। कैसा रहा जी 2020 आप लोगों के लिए? महंगाई बहुत तकलीफ दे हमारा ये 2020 रह गया। महंगाई इतनी है कि हमारे बच्चे खाने के लिए जहाँ हमारा किलो इस्तेमाल होता हम पाव में गुजारा कर रहे हैं। इतना ज़्यादा डिफरेंस हुआ? इतना ज़्यादा डिफरेंस हुआ। लेकिन जब महंगाई बढ़ती है तो आपकी जो परचेजिंग पावर है वो भी बढ़ जाती है साथ साथ, क्योंकि आपकी इनकम बढ़ रही होती है। कोई रोज़गार नहीं है, बेरोज़गार हैं। अब ये मेरा भतीजा खड़ा है, ये कोर्स किया हुआ इसने, और यानी कि सारे बेरोज़गार हैं, ना कोई काम है। पाकिस्तानी चौक पे सारे मजदूर इसको बात दुआएं दे। अब तो ये अब इलेक्शन आएगा तो इसे पता चलेगा, अवाम में जब जाएगा इसे जुतियाँ मारेंगे। कौन? वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो बैठा। वज़ीर आज़म तो आपका बड़ा ईमानदार बंदा है। वो सबसे बड़ा चोर तो यही है। अरे वो चोरों को पकड़ रहा है, जितने चोर आपको खुद चोर यही है। इसने हमारे बर्बाद किया, हमारे गरीबों को खुदकुशियाँ हो रही हैं। लोग क्या चोरी कर लिए इसने? ये चीनी चोरी कर ली, आटा चोरी कर लिया, यानी घी चोरी कर लिया। ये सब अब पहले आप 2 साल पहले आप रेट देख लें 50 रुपए वाली, अब 120 रुपए में मिल रही है चीनी। हर चीज़ डबल होगी हमारे, यानी कि हमारे बेरोज़गार हो गए। हमें मिसाल दुकानदार निकाल लिया हमारे बच्चों को काम से, वो हमारे पास भी सेल नहीं है तो हम क्या करें? अब क्या 5 साल में ठीक कर लें इमरान खान? 5 साल तक बचाएगा गरीबों को तो ये देगा, उस वक्त तक तो आवाम ही मर जाएगी। तो 20 अच्छा नहीं रहा? 20 अच्छा नहीं रहा। ये बहुत अल्लाह करे इसे बस जल्दी ये उतरे और इसे पकड़ के चौकों पे लोग जुतियाँ, जब ये वोट लेने जाएगा इसे आवाम जुतियाँ मारेगी। कहने कोरोना भी तो था ना, कोरोना आ गया इस वजह से इमरान को। ये खुद कोरोना, इसकी शक्ल भी कोरोना वाली है। इतना बुरा तो ना कहें, आपका प्राइम मिनिस्टर है। हमारा कोई हमें बर्बाद किया, जो हमें तकलीफ, हम जब जाके बच्चों को देखते हैं तकलीफ में, हम तो इसे बददुआएं देते हैं दिन रात। शायद ठीक कर ले दुआ। हमारे पास दवाएं के पैसे नहीं हैं। जब हम एक पत्ता लेते 2 गोलियां ले आए, ये देखो 2 गोलियों को 20 रुपए में गोलियां ली हैं। हम रोज ताज़ी गोलियां लेते हैं 10-20 रुपए की। दवाइयाँ भी महंगी। हाँ, हमें हार्ट का ऑपरेशन हो, ये देखो मैंने ये गोलियां ली हैं, अब कल फिर और लूँगा। ठीक है, तो लोग ऐसे ही गुजारा कर रहे हैं? ऐसे ही गुजारा कर रहे हैं। तो
इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये चीज़ें हालात देख के जाते हैं, जब कौमें बनती हैं तो फिर ऐसे हालात भुगतने पड़ते हैं। भुगतने ये खुद तो याशिंग कर रहा है, सोया दूध पिला रहा है, चीज़ें कर हम से भी बदतर है अवाम, इसने जो हालात कर दिए हमारे। हाँ जी, कैसा रहा जी आपका 2020 साल? हमारा 2020 इसलिए मतलब है कि जैसे उनके कहते हैं ना कि हम कर्जा वापस लेंगे, ये वापस लेने वाली बात नहीं है। ये इनको ना जब तक ये पैसा वापस नहीं आएगा पाकिस्तान नहीं सुधर सकता। ठीक है, महंगाई हुई है, महंगाई हुई है, वो ये सिर्फ डिले हो रहा है और कुछ नहीं। आवाम को। हाँ जी, कैसा रहा जी आपका साल? सर जी, इमरान खान स्ट्रगल कर रहा है और इंशाल्लाह मुल्क निकल आएगा। अच्छा। असल बात ये होती है कि जिसके पास इल्म नहीं होता ना, वो इस टाइप की बातें करते हैं सर। ठीक है, देखिए गरीब कह रहे हैं मैं तो 2 टाइम का वक्त का भी नहीं खा सक रहे हम तो। आपका कारोबार अगर ख़राब हो जाता है, आपको सुधारने में टाइम लगता है, और इसी तरह इमरान खान कर रहा है। 3 साल बहुत नहीं सर जी, देखो 3 साल में पूरा मुल्क नहीं सुधर सकता। हाँ जी, क्या करते हैं? अब क्या कह सकते हैं, जो भी काम होता है एक तरीका सिर्फ प्रॉपर है। आप एक घर बनाएं, टाइम लगेगा, गिरा दे 10 मिनट लगेंगे। तो ये जो हमारी मैशत तबाह है उसको टाइम लगेगा बनने में। आप ये नहीं है कि जो बस आए हैं 2 साल में। एक आप छोटी सी मिसाल ले लें, आप एक करियाने की दुकान है, उसके ऊपर कर्जा है 2 करोड़ का, दुकान खाली है। अब आपको कहते हैं कि 500 घर हैं, इनको आपने रोटी भी देनी है, दुकान भी चलानी है और कर्जा भी उतारना है। आप कितने अरसे में चलाएंगे? तो ये मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं और ये लाजमी है, आज नहीं करते 3 साल बाद। 2020 कैसा रहा वैसे? आप कारोबारी लग रहे हैं, कारोबारी हजरात के लिए, दिहाड़ीदार के लिए 2020 कैसा रहा? 2020 तो तकरीबन है ना, ये मुश्किलात और बहरान का साल रहा है। कारोबारी हिसाब से थोड़ा डिस्टर्ब रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं है। कोरोना का भी है, कोरोना देखें, अब हमारी तकरीबन 90% फैक्ट्रीज बंद पड़ी थी। हमारी जो पाकिस्तान की टोटल 70% आबादी नौकरी के ऊपर इंसार करती है, 30% कारोबारी लोग हैं। फैक्ट्री खुलेंगी, कारोबार चलेंगे तो हमारे भी कारोबार चलेंगे। तो बेसिक पीडीएम जो कटी हुई है, क्या उनका बयानिया महंगाई बहुत होगी? वो जितना भी चीखें हैं, अब ये उनसे सवाल करें छोटा सा। चलें ठीक है, ये पीटीआई ने महंगाई कर दी है, नून लीग ने जो पिछले पंजाब के अंदर 12-13 साल से बैठे हुए हैं, उन्होंने क्या करा? जो भी प्रोजेक्ट आप उठा लें, हमने मेट्रोज बना दें। मेट्रोज का ये है हाल कि वो खड़े पे 2 अरब रुपए का नुकसान है, चला लेंगे 5 अरब का नुकसान है डेली का। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना दिया। क्या प्रोजेक्ट बनाया? उसका बेसिकली गरीब आदमी को क्या फ़ायदा है? 25 किलोमीटर का मेट्रो है। तो मौजूदा हुकूमत ने सवाल ये पैदा होता है, उन्होंने कौन सा प्रोजेक्ट बनाया है? भाईजान, अब सांस लेने देंगे तो प्रोजेक्ट उनके ऊपर। अभी ये हाल ही में जो 3-4 दिन पहले, पिछले हफ्ते जो सालसी अदालत ने 5 अरब 60 करोड़ की जो तलवार मारी है, ये कहाँ से देंगे? प्यार करते हैं इमरान खान से? नहीं, मैं बेसिकली किसी सियासतदान को ना अच्छा समझता हूँ ना वो अच्छे हैं, लेकिन मुल्क के बारे में ये थोड़ा बहुत ही करना पड़ेगा। हाँ जी, कैसा रहा जी 2020 आपके लिए? अच्छा नहीं रहा। हाँ जी, इन्होंने जो वादे किए हैं ना खान साहब ने, एक भी नहीं पूरा किया। कह रहे हैं कोशिश तो कर रहा हूँ। कौन सा कोशिश किया है? 50 लाख घर देने थे, कौन से दिया इसने? 1 करोड़ नौकरी देने थे, कौन से दिया इसने? 90 दिन में देने थे वो। हाँ, 90 दिन में देने, कौन से दिया है? 90 दिन तो गुजर गए। हाँ, उसने कहा एनआरओ नहीं दूंगा। किसको नहीं एनआरओ दिया? नवाज शरीफ तो चला गया है, अब किसको रोकेगा जे? इसने एनआरओ नहीं दिया था। कह रहे मोशर ठीक कर रहे हैं हम, वो चोर थे लेके। अच्छा, जो 50 रुपए किलो चीनी मिल रही थी उसमें करप्शन थी, 100 रुपए किलो मिल रही है इसमें शफाफियत है। भाजपा कहाँ का कानून है? तो क्यों नहीं हुकूमत के खिलाफ जाते हैं अदालतों में? क्यों, क्या करें सर? जिसकी लाठी उसकी भैंस है यहाँ पे, बस। और क्या है? मुश्किल है। हाँ, बहुत। गरीब का कितना मुश्किल रहा 2020? बहुत मुश्किल रहा। गरीब तो गुजारा भी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं है। सुबह का खाने के लिए कुछ होता है, शाम को नहीं होता बेचारे। आप कह रहे हैं पिछले वाले आ जाए, वो कह रहे हैं पिछले वाले चोर थे, डाका डाल गए। वह सर कौन सा डाका डाला है? चलो सहूलियात तो थी, 50 रुपए किलो चीनी तो मिल रही थी, 100 रुपये तो नहीं मिल रही थी ना। 50 रुपये मिल रहे थे ना, 100 रुपये तो नहीं मिल रहे थे। आटा 35 रुपये किलो था, आज 70 रुपये किलो है। कोई मसला नहीं। हाँ, क्या मसला? अदरक 200 रुपये किलो था। हाँ, 200, आज 800 रुपये। कोई मसला नहीं है, बस एनआरओ नहीं दूंगा, बस और कुछ नहीं है, बस एनआरओ नहीं। टमाटर के केस? हाँ, ये देख लें सर ना, जो तो मुश्किल हुई शायद ठीक कर लें। 5 साल तो देना, जो इमरान खान साहब के 5 साल तो देना यार। सर, जो गरीब हैं वो गरीबता रो रहे हैं। उसने सही कहा था, गरीब एक नहीं रहेगा।
सही कहा था, एक भी गरीब नहीं करेगा माशाल्लाह। गरीब ठीक कर लें यार, अल्लाह खैर करे, अल्लाह हिदायत दे इसको, और हम कुछ नहीं कहते। दुआ कर सकते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, 5 साल तो देने चाहिए किसी देने, हाँ सही है, जमहूरी हक है उनका। ठीक है, ठीक है, 5 साल आप समझते हैं कि देने चाहिए? देने चाहिए। अब तो वो काबिज है, अब क्या होता है? पीडीएम कह रही है घर जाएं। घर तो सर, घर आसानी से ये तो नहीं जा सकता ना, मुश्किल है, मुश्किल है, बहुत टफ टाइम। तो 5 साल में अल्लाह करे ठीक कर। हाँ अल्लाह 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 बेनियाज है, अल्लाह सही करे तो। 20 अच्छा नहीं रहा, 21 की उम्मीद है अच्छे की। अल्लाह खैर करे। इसके कुछ नहीं है, इसके कुछ नहीं है। इसको वादा खिलाफे आते हैं, बस झूठ बोलने आते हैं। कंटेनर पे खड़ा होकर कहता था जी डॉलर का रेट ऊपर गया तो वो मौजूदा हुक्मरान करप्ट है। 2021 कैसा होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन 2020 अच्छा नहीं रहा आवाम के लिए। महंगाई के हवाले से आवाम इस वक्त ये दुआई दे रही है कि हुकूमत ने अगर जो वादे किए थे वो पूरे करने चाहिए थे, और हुकूमत ने अगर झूठ बोला है तो उसके ऊपर हुकूमत को अब आवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि आवाम अब काफ़ी ज़्यादा परेशान है। 2020 में जिस तरीके से महंगाई का तूफ़ान बढ़ा, हुकूमत ने जो वादे किए तमाम तर चीज़ें उसके बरक्स हुए। अब चैलेंज हुकूमत के लिए ये होगा कि 21 में वो वादे भी पूरे करने हैं जो हुकूमत में आने से पहले किए थे, और इन हालात को भी बेहतर करना है जो 2020 में बिगड़े, ख़ास तौर पर आवाम के लिए, गरीब आवाम के लिए। ये था जी आज का प्रोग्राम। उम्मीद है ये प्रोग्राम भी आपको अच्छा लगा होगा। अपने मेज़बान मोहसिन मुल्क को इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।